अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीलॉग के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कुछ अहम नुकात जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान की जो हुकूमत है वो गिराई गई थी। गुज़श्ता एक माह से इमरान खान की हुकूमत जो गिराई थी, उसके ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे अमेरिकन को कि उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत गिराई है। सबसे पहले तो ये था कि जो UN में इमरान खान ने जो स्पीच की थी, उसके ऊपर इमरान खान को बड़ा मना किया गया था कि इस तरह की स्पीच आपने नहीं करनी, लेकिन इमरान खान इस बात पर वज़ीद थे और उन्होंने अपनी मर्ज़ी की स्पीच की और उन्होंने एक ज़बानी तकरीर जो है वहाँ पर की। उसके ऊपर उन्होंने इस्लामोफोबिया और सीरत नबी के ऊपर उन्होंने बात की, फ़लस्तीन के ऊपर उन्होंने बात किया और उन्होंने खोल कर इंडिया की मुखालफत की, इसराइल की उन्होंने मुखालफत की, यूरोप की उन्होंने मुखालफत की, तो ये एक और अमेरिका की भी उन्होंने मुखालफत की। तो ये बात बिल्कुल अमेरिका को नापसंद थी और ये पहला नुक्ता है जिसके ऊपर अमेरिका को बहुत ज़्यादा मसला था और उसने रजीम चेंज करने की कोशिश की। दूसरा जो अहम नुक्ता है वो ये जगह कि उनको ये मसला था अमेरिकन को कि इमरान खान हर जगह जहाँ पर भी बात करते हैं वो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा उनको कंट्रोल होना चाहिए और हर जगह पर इस्लामोफोबिया की बात करना भी ठीक नहीं है। तीसरा जो अहम नुक्ता है वो ये था कि सीरत नबी और रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी जो है उसका जो क़याम था, उसके ऊपर अमेरिका को मसला था कि पाकिस्तान का ये हो रहा है या पाकिस्तानी तालिब इल्मों को जो सीरत नबी के ऊपर जो बताया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, इसके ऊपर बात ना की जाए। और आपने ये देखा कि गुज़श्ता जिसकी भी हुकूमत थी उन्होंने कभी भी इस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया, ना कभी उनके मुँह से ये चीज़ देखने को मिली है। कभी भी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी या दूसरे जितने भी रहनुमा हमारे, उनके मुँह से कभी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमने नहीं सुना, ना हमने कभी सीरत नबी का नाम सुना, ना हमने कभी रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, ना हमने कभी सीरत नबी पर PhD, इस तरह की चीज़ें, ना कभी हमने कुरान की तालीम, ना कभी भी हमने इस तरह की चीज़ें गुज़श्ता जितने भी अदवार थे उनमें हमने कभी भी नहीं सुनी। तो इस चीज़ के ऊपर भी अमेरिका को बड़ा एतराज़ था और ये भी एक ख़ास वजह थी जिसके ऊपर उन्होंने रजीम चेंज करने की कोशिश की। चौथा जो अहम नुक्ता था वो ये था कि यकसा तालीमी जो निज़ाम था यकसा, उसके ऊपर उनको एतराज़ था कि इस तरह का एक यकसा तालीमी निज़ाम नहीं होना चाहिए, बल्कि तालीमी निज़ाम उसके ऊपर वो बड़ी नज़र रखते हैं अमेरिकन की पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी निज़ाम है वो किस तरह का चल रहा है। जापान की जब जंग लगी थी अमेरिका के साथ, जब उन्होंने एटम बम गिराया हुआ था, तो तब भी उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। तब उनका ये भी कहना था कि आप यकसा तालीमी निज़ाम नहीं रखेंगे, जो हम आपको कहेंगे वो आप रखेंगे तालीमी निज़ाम। तो इसके ऊपर जापानियों ने कहा था कि इसके ऊपर हम जंग कर लेते हैं और मज़ीद आपसे जंग लड़ लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यानी कि हम तालीमी निज़ाम जो हमारा वो हमारी मर्ज़ी से ही होगा। ओके, तो तालीमी निज़ाम के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान की इस पॉलिसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ है। और जो ही अब नई हुकूमत आई है तो उन्होंने वो जो इमरान खान का नैरेटिव था उनको यकसा तालीमी निज़ाम को उसको उन्होंने ख़त्म करके पुराने वाला जो निज़ाम था उसी को कायम कर दिए हैं। पाँचवा जो बड़ा पॉइंट है वो ये था कि इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर जो इमरान खान काम कर रहे थे उसको इसके ऊपर जो काम है वो बिल्कुल रोक देना चाहिए, यानी कि इमरान खान लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, ड्रामे पैदा कर रहे थे। जिस तरह उन्होंने एक सीरीज़ तगल की सीरीज़ जो पाकिस्तान में उन्होंने चलाई, जो कि पाकिस्तान की जो कि इस्लाम की जो हिस्ट्री है वो बताती है कि किस तरह से इस्लाम की जो पुरानी तारीख वो क्या थी। तो इस्लाम की हिस्ट्री को भी लेकर अमेरिकन को बहुत ज़्यादा इतराज़ हैं। इसके बाद छठा नुक्ता है वो ये है कि OIC को इमरान खान साहब क्यों लीड कर रहे हैं। बाकी कोई ममालिक इसके लिए आगे नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान इसको लीड कर रहा है। और फिर उन्होंने पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में हुकूमत गिरने से पहले भी उन्होंने एक इजलास मुनक़िद किया था जिसमें काफ़ी ममालिक शामिल थे और उसके ऊपर चीन भी शामिल था, तो इसके ऊपर भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा इतराज़ात हैं। उसके बाद सातवां नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करे, उसके साथ तजारत भी कायम करे और कश्मीर को नज़रअंदाज करके उसको साइड पे करके उसको इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर करे। जबकि जब इंडिया ने एक गैर जमहूरी और एक गैर आइनी काम किया था, जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर एक मुसल्लत कब्ज़ा कर लिया था और उसको कश्मीर को इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया था, तो तब इमरान खान का ये मौक़िफ़ था कि हम इंडिया के साथ उस वक्त तक तिजारत नहीं करेंगे जब तक ये गासिबाना कस्बा जो है वो ख़त्म नहीं कर देते। तो उन्होंने तिजारत को ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है जब से ये आई है तो उन्होंने दोबारा से तिजारती ताल्लुकात इंडिया के साथ बहाल कर दिए हैं। अमेरिका की इस बात को भी उन्होंने मान लिया है। तो ये एक बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वाली बात है कि आपने अमेरिका के कहने पर इंडिया के साथ ताल्लुकात इसलिए बेहतर कर रही है कि अमेरिका आपको कह रहा है, जबकि कश्मीर के ऊपर जुल्म जो है वो उसी तरह जा रही है। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि कश्मीर को इमरान खान ने बेच दिया। तो इमरान खान तो कम अज़ कम जितना हो सकता था उसने किया, उसने तिजारत बंद कर दी कि हम तब तक आपके साथ तिजारत नहीं करेंगे जब तक आप कश्मीर के ऊपर जो गासिबाना कब्ज़ा है उसको आप ख़त्म नहीं कर दे रही, यानी कि आप जब तक उन्होंने
लेकिन जब तक उन्होंने जो वो कब्ज़ा किया, एक गैर आइनी कब्ज़ा किया, उसको जब तक वो ख़त्म नहीं करते तब तक उनके साथ ताल्लुकात कायम नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान को जहाज़ जो इंडिया ने जो पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जहाज़ गिराए थे, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एतराज़ और बहुत ज़्यादा उसको परेशानी है और बहुत ज़्यादा गुस्सा है अमेरिकन को कि जो पाकिस्तान ने 2 जहाज़ गिराए थे बालाकोट के मकाम पर, उसके ऊपर भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। 8वां नुकता ये है कि इसराइल के लिए कुछ गुंजाइश पैदा की जाए। कुछ लोग कहते हैं इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने के लिए जा रहा है। अमेरिका को ये बड़ी तकलीफ़ है और अमेरिका ने इस बात को भी कहा है कि इसराइल के लिए गुंजाइश पैदा की जाए। तो इमरान खान इसके ऊपर कोई गुंजाइश पैदा नहीं होने दी और ये भी एक वजह थी कि इमरान खान को इसके जो रजीम चेंज जो उसको वज़ारत उज़्मा के अहदे से हटाने के लिए काम किए, उसमें ये भी नुकता एक शामिल है। 9वां नुकता चाइना के साथ ताल्लुकात को डिफ़ाइन किया जाए। अमेरिका ये चाहता है कि चाइना के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हों वो हम डिफ़ाइन करें कि वो किस हद तक होंगे, यानी कि आप चाइना के साथ ताल्लुकात रखें, लेकिन किस हद तक रखें ये हम बताएंगे आपको। हमारे साथ बैठ के वो तमाम शिक्कियाँ आप देख लें कि किस हद तक आपने चाइनीज़ के साथ ताल्लुकात रखते हैं। तो ये भी अमेरिका का एक इनिशिएटिव था जिसके ऊपर इमरान खान ने अमल नहीं किया। 10वां नुकता रशिया के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म करने हैं। मतलब जो यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है उसमें आपने यूक्रेन का साथ देना है, यूरोप का साथ देना है, नेटो फोर्सेस का साथ देना है, अमेरिकन का साथ देना है और रूस के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना है। तो इमरान खान ने ये वाला काम भी उनका नहीं किया। अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए 11वां नुकता जो है वो ये है कि अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान अड्डे फराहम करे और उसके ऊपर कोई भी कानूनी चाराजोई ना की जा सके, यानी कि इस तरह की बुनियादों पर वो अड्डे फराहम किए जाए, इस तरह के नुकात पर वो अड्डे फराहम किए जाएंगे उनके ऊपर कोई भी कानूनी चाराजोई वो जो है ना की जा सके। तो ये इसके लिए भी इमरान खान ने इनकार कर दिया। 12वां नुकता यूक्रेन के मामले पर जो है वो मामला सेट किए जाएँ। ठीक है, रशिया के साथ ताल्लुकात, पहला जो 10वां नुकता था वो ये था कि रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बिल्कुल तोड़ दिए जाए, यानी कि उनके साथ कोई भी तिजारत नहीं की जाए, उनसे कोई तेल गैस या गंदम की कोई भी चीज़ ना ली जाए, इस तरह की कोई भी तिजारत उनके साथ ना की जाए। 12वां नुकता जो है वो ये है कि यूक्रेन के साथ जंग चल रही है उसके लिए वो डिफ़ाइन करे, अपने आप को एड्रेस करके हम किसके साथ खड़े हैं, या रशिया के साथ खड़े हैं या हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो अमेरिका का ये कहना है कि वो यूक्रेन के साथ हैं और यूरोप के साथ हैं और अमेरिकन के साथ हैं और रूस के बिल्कुल ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, जो कि इमरान खान बिल्कुल इस तरह नहीं चाहते। अमेरिकन के लिए प्रॉक्सी के लिए गुंजाइश पैदा कीजिए, यानी कि जो लोग अमेरिकन के लिए काम करते हैं पाकिस्तान में रह के, आपको पता ही है कौन लोग करते हैं, जो कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिस तरह के जरदारी लोग और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इस तरह के लोगों के लिए गुंजाइश पैदा कीजिए कि नहीं जब वो चाहें टेक ओवर कर सकते हैं। तो ये वो 13 नुकात थे और इनमें से तकरीबन 10 नुकात ऐसे हैं जिसके ऊपर अमल भी हो चुका है और 10 या 9 नुकात इस तरह के हैं और बाकी जो उनके ऊपर भी अमल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। तो इमरान खान इन चीज़ों के ऊपर डटे हुए थे और उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया, जो कि अमेरिका को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने रजीम चेंज का ऑपरेशन किया और वो इसमें कामयाब भी हुए हैं। तो इमरान खान, जो तमाम लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उन लोगों को चाहिए कि वो किसका साथ देंगे, इमरान खान का या फिर उन लोगों का जिन्होंने अमेरिका की बात मान ली है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।